हर भेजना ये जाने अपना ढोढ़ी के लुकेशन। एकर देखा तनी नो चंदन चंचल ढोढ़ी के एकदम सतरंगी या नौरंगी या धुआं कर दिले बड़न। वही के अनुसार से एगो हमारे कवि जी लिखले बड़न, यही माहौल है। 1 लाख रुपए के एक प्रोजेक्ट आप कराइए, आपका कोई नहीं पूछेगा। 2,000 रुपया लगा के आप रॉप गीत गाइए, ढोढ़ी पर गाइए या और कुछ पर गाइए। वो स्टार में देखिए, राइटर का भी दोष है, सिंगर का भी दोष है, और सबसे ज़्यादा पब्लिक का दोष है जो कि हर परिवार का गली गली में बज रहा है आजकल गाना। एकदम गली गली में बाप बेटा हर कोई झूम रहा है। कौन गाना पर? नहीं, देवरा ढोड़ी चटना बा। नहीं, देवरा ढोड़ी चटना गाना ठीक है, गली गली में बज रहा है, हर जगह बज रहा है। क्या आप अपने घर सुन सकते हैं इस गाने को बजा के? एक तरफ से मानिए तो पूरा भोजपुरी दोषी है, पूरा भोजपुर दोषी है। जितना भोजपुरी गाने वाले हैं वो सब दोषी है, सुनने वाले दोषी है, लिखने वाले दोषी हैं, जो भी म्यूजिक बनाते हैं सब के सब दोषी हैं। अगर इसको हटाने के लिए आप वो अपना पटरी पकड़ लिए, अश्लीलता की ओर भागने लगे, अश्लील गाना गाने लगे, अश्लील जो गाएगा वही इस भोजपुरी मार्केट में बिकाएगा। तो हम अभी अच्छा खासा गाने के सोच रहे थे, इसलिए हम पीछा बैठे थे। अच्छा गीत हम बहुत गए हैं, वेब कंपनी से मुखिया जी के चमचा बोलो कि बानी भुलाइल हम हरे बाटे सपेसन। अरे भेजना ये जान अपना ढूंढी के लुके। अच्छा, होली का समय अभी आ गया है, इस होली में कोई आपका नया गीत सॉन्ग आ रहा है कि नहीं? जी बहुत, अभी एक गीत मेरा रिलीज हुआ है, राइटर बबुआ भुवन जी लिखे हैं, चोख पिचकरिया फारत घघरिया। अभी और सारा गीत आने वाला है, बहुत जल्द देखने को और सुनने को मिलेगा। गुड्डू जहरीला ऑफिशियल से मेरा चैनल है। अच्छा, आपका खुद का अपना चैनल पे गुड्डू जहरीला। अच्छा, जो गाना आपका आ रहा है उसका 1-2 लाइन क्या सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी जी, क्यों नहीं सुनाएंगे। एक मेरा गीत अभी आ रहा है, हर भेजना ये जाने अपना ढोढ़ी के लुकेशन। एकर देखा तनी नो चंदन चंचल ढोढ़ी के एकदम सतरंगी या नौरंगी या धुआं कर दिले बड़न। वही के अनुसार से एगो हमारे कवि जी लिखले बड़न। 1 मिनट रुकिएगा। ढोढ़ी वाला गाना जब आप हमको सुनाए तो एक बात मुझे याद आ गया। इसी ढोढ़ी वाले गाना पे इतना विवाद हुआ था और फिर आप उसी टाइप का गाना गा रहे हैं। क्या आपको इस टाइप का डर नहीं लगता है कि इस टाइप का हम गाना गाएंगे तो लोग हमको बोलेंगे अश्लील गा रहा है? यही माहौल है। 1 लाख रुपए के एक प्रोजेक्ट आप कराइए, आपका कोई नहीं पूछेगा। 2,000 रुपया लगा के आप रॉप गीत गाइए, ढोढ़ी पर गाइए या और कुछ पर गाइए, वो स्टार हो जा रहा है। अच्छा, बताइए कि रफ गीत लोग गा के स्टार हो जा रहे हैं, इसमें दोष किसका है? सिंगर का या राइटर का या दर्शक का है? इसमें देखिए, राइटर का भी दोष है, सिंगर का भी दोष है, और सबसे ज़्यादा पब्लिक का दोष है जो कि सुनते हैं। अगर अच्छा गाना आता है तो उसको कोई मजाक उड़ाता है, ये क्या गा रहे हो। ऐसा ऐसा माहौल आया है कि आप प्रोग्राम गाते हैं, वहाँ रामायण या बढ़िया बढ़िया भजन गाइएगा तो वहाँ लोग बोलता है लागत है कि कालिदास के पुराण का ये उहे हवन। अगर वहाँ आप ढोढ़ी चटना बा इस सब गाइए, आपको एकदम मतलब लोग तरहथी पर रखेगा। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग भी थोड़ा इस माहौल में ढुकने का प्रयास कर रहे हैं। कभी इस टाइप का आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस टाइप कितना रफ गा रहे हैं अच्छा, ये बताइए कि इस टाइप का जो गाना आप गा रहे हैं कि अपने घर परिवार के साथ सुन सकते हैं? घर परिवार का गली गली में बज रहा है आजकल गाना, एकदम गली गली में बाप बेटा हर कोई झूम रहा है। कौन गाना पर? नहीं, देवरा ढोड़ी चटना बा। नहीं, देवरा ढोड़ी चटना गाना ठीक है, गली गली में बज रहा है, हर जगह बज रहा है। क्या आप अपने घर सुन सकते हैं इस गाने को बजा के? एकदम, अगर सब कुछ बजेगा। अभी एक गाना वायरल हुआ है पवन भैया का, आटा के लोई के टोई, ये क्या है? हर परिवार के साथ वो गाना बज रहा है, भाषाओं में बज रहा है, सरस्वती पंडाल में बज रहा है। तो बताइए, जब उन लोग का बजेगा तो मेरा भी बजेगा ना जी। आपका गाना बजेगा। मेरा कहने मतलब ये है कि इस टाइप का गाना जब आप गा रहे हैं तो आपके घर के, आपके पर्सनल घर के लोग क्या इस गाना को सुन सकते हैं? जब सारे कलाकार का सुनेंगे तो मेरा भी सुनेंगे। तो इसमें आपके घर के जो परिवार हैं वो भी दोषी हैं? ये एक तरफ से मानिए तो पूरा भोजपुरी दोषी है, पूरा भोजपुर दोषी है। जितना भोजपुरी गाने वाले हैं वो सब दोषी है, सुनने वाले दोषी है, लिखने वाले दोषी हैं, जो भी म्यूजिक बनाते हैं सब के सब दोषी हैं। अगर इसको हटाने के लिए आप कहते हैं तो लोग ऐसा ऐसा कलाकार हैं कि जिसके पेट के सवाल है, वो पेट के लिए कुछ भी गा दे रहे हैं।
हम लोग तो आज 10 बरिस प्रमोद प्रेमी सुपर स्टार है ना, गुड्डू जहरीला प्रमोद प्रेमी एक ग्रुप में गाते थे, बहुत सारा शो संग में किए थे हम लोग। अच्छा, जब आप उस समय से गाना गा रहे हैं, जी जब हमारे भोजपुरी के अभी जाने माने सिंगर प्रमोद प्रेमी जी, तो इतना आगे बढ़ गए और आप इतना पीछे ही क्यों रह गए अभी तक? इसलिए कि प्रमोद प्रेमी जी इस महफिल में ढूक गए। इस भोजपुरी जो भी अश्लीलता के लोग बोलते हैं कि अश्लील है, वो अपना पटरी पकड़ लिए, अश्लीलता की ओर भागने लगे, अश्लील गाना गाने लगे। अश्लील जो गाएगा वही इस भोजपुरी मार्केट में बिकाएगा। तो हम अभी अच्छा खासा गाने के सोच रहे थे, इसलिए हम पीछा बैठे थे। अच्छा गीत हम बहुत गए हैं। वेब कंपनी से मुखिया जी के चमचा बोलमुआ एक मेरा एल्बम है, वो बहुत पारिवारिक गीत है, जिसका राइटर बबुआ भुवन जी थे। वो 25,000 व्यू चला था, उसके बाद कोई उसको पूछता नहीं है। अच्छा, इसीलिए मैं अब आपके दिमाग में आया कि अगर उस टाइप का गाना हम गाएंगे तो नहीं चलेगा, इसीलिए ढूंढी वाला गाना गाने लगे। चलिए सुनाइए हमारे दर्शकों को जरा 1-2 लाइन उसमें से। गीत का थोड़ा सा ना तो हाँ, तो ना चोरी हो तो हम समझ रहे हैं, बीच में का एक लाइन थोड़ा सा सुनाइए आप हमको। अच्छा, रिकॉर्ड हो गया है कि नहीं? रिकॉर्डिंग आज रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो संजोग हम लोग का बढ़िया था कि आपसे समय पे आके मिल चुके हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में निकल ही जाते। चलिए सुनाइए एक लाइन जरा। देखिए, एक लाइन बाटे कि जिस लड़की या लड़कवा के बुलावती है, मान ली प्रेमी अपना प्रेमिका के बुलावती है, कहती कि हे जगे आज मिले, तो कहते कि 12 बजे रतिया में बुलावत रे, हमार माथा गरम बा, हमारा बुझात नहीं कि कहाँ बुलावत रे। तो लड़कवा कहता कि बानी भुलाइल हम हरे बाटे सपेसन, अरे भेजना ये जान अपना ढूंढी के लोकेशन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत, बहुत बढ़िया है। चलिए, गाना बढ़िया है आपका, और आपको रिकॉर्डिंग में भी जाना, इसलिए आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आगे बढ़े, प्रमोद प्रेमी जी आगे बढ़े, उनके समय से आप गा रहे हैं, आप ही आगे बढ़िए। चलिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आप गाना गा के आइए, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे गाना आपका भी ब्लास्ट करे, जैसे प्रमोद प्रेमी जी का गाना ब्लास्ट करता है। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।